हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। मैंने इस महीने जो भी ट्रेडिंग करी, मतलब मई के मंथ में मैंने कितने ट्रेड करे और कैसे ट्रेडिंग करी, कौन सी 5 चीज़ें मैंने सीखी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए या कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। व्हाट आई लर्न इन मे ट्रेडिंग। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट जानेंगे जो कि आपको नहीं करने हैं या जो आपको करने हैं। गॉट इट। पहला पॉइंट है, लेस ट्रेड्स कैन गिव यू बिगर रिटर्न्स। इस महीने केवल मैंने 10 ट्रेड करी है और इस महीने मैंने अर्न किया है अपनी कैपिटल पर 300% तक का रिटर्न। तो मतलब अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आपको अगर कम ट्रेड्स भी मिलते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो मार्केट से। गॉट इट। दिस मंथ I took only 10 crypto trades and still earned around 300% returns. I realized that quality matters more than quantity. Waiting for high probability setup is much better than taking random trade every day. One good trade can outperform 10 average ones. अब आप ये देखो, अगर आपकी कुछ स्ट्रेटेजी है, आप बार बार ट्रेड करने से अच्छे अपनी ही स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट आता है, राइट अ ट्रेडिंग जर्नल एवरी डे। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, आपको जर्नल लिखना है, आपको मेंशन करना है डायरी पे कि आपकी इमोशंस क्या थे, आपका उस समय साइकोलॉजी क्या थी, आपने वो ट्रेड क्यों किया, आपका एंट्री पॉइंट क्या था, आपका एग्जिट पॉइंट कितना था, आपको सब कुछ मेंशन करना है। गॉट इट। आफ्टर एवरी ट्रेडिंग डे आई रोट डाउन माई एंट्रीज, एग्जिट्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड इमोशंस। Before sleeping, I reviewed my mistakes and thought about how I could improve. A trading journal helps you learn from every trade and makes you a better trader over time. तो सबसे पहले, अगर आपको कम ट्रेड्स भी मिलती है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप उससे भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और दूसरा, जो भी ट्रेड आप कर रहे हो, आपको उसे लिखना है, सोचना है, एनालाइज करना है कि आपने वो ट्रेड क्यों किया, आपने कितने एंट्री प्राइस पर किया, कितने एग्जिट प्राइस पर आपने एग्जिट किया, आपको सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। गॉट इट। तीसरा पॉइंट आता है, डोंट वॉच द मार्केट ऑल डे। आपको मार्केट पूरे दिन नहीं देखना है, बल्कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो सेटअप है, जब तक नहीं बनता आपको मार्केट नहीं देखना है। द मार्केट डजेंट नीड योर अटेंशन एवरी मिनट। I treated trading as my secondary work and focused on my primary job first. This reduced stress, preventing overtrading and helped me to take trades only when my setup appeared. अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग को एज अ प्राइमरी जॉब अपना कंसिडर करते हैं, एज अ प्राइमरी काम कंसिडर करते हैं और अपना जो मेन काम है जिससे उनका पैसा आ रहा है मंथली बेसिस पर, उस पर फोकस नहीं करते हैं, जो कि सरासर गलत है। सबसे पहले आपकी जो जॉब है आपको उसे प्राइमरी रखना है, सेकेंडरी आप ट्रेडिंग को रख सकते हो। मतलब आपको फुली डिपेंडेंट आपको होना है अपनी जॉब पर मेहनत करनी है, और सेकेंडरी आपको ट्रेडिंग पर ही फोकस रखना है। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट इज, डोंट ट्रेड बाय वॉचिंग लाइव स्ट्रीम्स। आपको रैंडम ट्रेडर्स की लाइव स्ट्रीम्स को देख देख कर ट्रेडिंग नहीं करनी है। फॉलोइंग लाइव मार्केट स्ट्रीम्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडर्स can create confusion and FOMO. Everyone has a different strategy, risk appetite, and experience. Trusting your own analysis is much more important than copying someone else's trades. Got it? आपको रैंडम ट्रेडर्स की लाइव एनालिसिस, लाइव स्ट्रीम्स देख कर आपको ट्रेड नहीं करना है, बल्कि अपनी एनालिसिस के बेसिस पर आपको ट्रेड करना है और अपनी ही स्ट्रेटेजी, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आपको ट्रेड करना है। गॉट इट। थर्ड पॉइंट इज, आपको पूरे दिन मार्केट को नहीं देखना है। चौथा पॉइंट क्या है, आपको रैंडम लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखनी है। व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट, फॉलो ओनली योर ओन स्ट्रेटेजी। जो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है, लाइक मैं 920 EMA यूज़ करता हूँ, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी है। उसके बदले पर आपको किसी और दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। आपको किसी रैंडम ट्रेडर्स की लाइव स्ट्रीम देख के उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है, बल्कि आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको केवल उसे ही फॉलो करना है। गॉट इट।
द बिगेस्ट लेसन वॉज टू स्टे डिसिप्लिन एंड ट्रेड ओनली when my strategy gave a clear signal. Ignoring unnecessary opinions and sticking to one proven setup improved both my confidence and consistency. In trading, discipline is more powerful than chasing every opportunity. Got it? तो आपको सारी चीज़ें फॉलो करना है, आपको अपना सेटअप फॉलो करना है, आपको दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है. Got it? What is the final message? Success in trading doesn't come from trading more. It comes from trading smarter. Stay patient, follow your process, keep learning from your mistakes and trust your strategy. Consistency always beats excitement in the long run. Got it? आपके अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस होगा आपकी ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन कितना कम पेशेंस आपके अंदर होगा उतनी ट्रेडिंग आपकी ख़राब होगी. तो आपको सबसे पहले पेशेंटली काम करना सीखना है, पेशेंटली अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, पेशेंटली अपनी सेटअप का इंतज़ार आपको करना है. गॉट इट? पहला पॉइंट क्या था? आपको ट्रेड्स कम करनी है. दूसरा, आपको जर्नल लिखना है कि आपने कब ट्रेड किया, कौन से एंट्री पॉइंट पर किया, कौन से एग्जिट पॉइंट पर किया. आपको मार्केट को पूरे दिन नहीं देखना है. फोर्थ इज, आपको रैंडम लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखकर ट्रेड करना है. रैंडम ट्रेडर्स की लाइव स्ट्रीम्स आपको देखकर ट्रेड पंच नहीं करना है, बल्कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हो और आपको अपनी ही स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेड करना चाहिए. गॉट इट? फिफ्थ पॉइंट, आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एंड दिस इज द फाइनल मैसेज. गॉट इट? और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो. और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो मैंने अभी तक 180 प्लस वीडियोस डाल दी है, तो आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है. गॉट इट? थैंक यू.